वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एक बेस्ट सेलर नॉवल और ऑथर के बारे में जो कि कम्प्लीटली फेक है। वो नॉवल जो कि एक एआई ने लिखा और जब ये राज खुला तो दुनिया में एक नया सवाल उठ गया, क्या क्रिएटिविटी अब सिर्फ इंसानी नहीं रही? तो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है डिड एआई राइट अ बेस्ट सेलर, द हिप्नोक्रेसी कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन्ड। What is hypnocracy? Hypnocracy, Trumped Musk and the New Architecture of Reality is a philosophical book published in December 2024. It delves into how modern power structures manipulate public perception through digital means, focusing on figures like Donald Trump and Elon Musk. The book was initially attributed to a post-Hong Kong-born philosopher named Jianwei Shun. However, it was later revealed that Jianwei Shun was a fictional persona created by Italian philosopher Andrea Colamedigi, who used AI tools to generate the book's content. दिसंबर 2024 में एक किताब पब्लिश होती है, हिप्नोक्रेसी, ट्रम्प्ड मस्क एंड द न्यू आर्किटेक्चर ऑफ रियलिटी। नेम से ही अंदाजा लग जाता है कि ये किताब नहीं बल्कि एक डीप फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन है। ये किताब बताती है कि कैसे मॉडर्न पावर स्ट्रक्चर्स यानी आज के पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट पावर्स थ्रू देयर सोशल मीडिया लोगों के परसेप्शंस को मैनिपुलेट करती हैं। नॉवल दो प्रोमिनेंट फिगर्स पे फोकस करती है, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क। ये दोनों लोग अपने डिजिटल प्रेजेंस और कम्युनिकेशन स्टाइल से दुनिया को इन्फ्लुएंस कर जाते हैं और कभी-कभी रियलिटी को भी डिस्टॉर्ट कर देते हैं। इनिशियली बताया गया कि ये नॉवल जियानवे शुन जो कि एक हांगकांग बॉर्न फिलोसोफर है उन्होंने लिखी, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। जियानवे शुन एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते। असल में ये फेक फिक्शनल आइडेंटिटी इटालियन फिलोसोफर एंड्रिया कोलामेडी ने क्रिएट की थी। ये नॉवल एआई टूल्स की मदद से लिखा गया था, जैसे कि चैटजीपीटी और क्लाउड। मतलब ये किताब सिर्फ कंटेंट के लिए ही नहीं बल्कि एक फिलोसफिकल एक्सपेरिमेंट थी टू चैलेंज द वेरी आइडिया ऑफ ऑथरशिप, ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस एक्सपेरिमेंट ने लिटरेरी और एकेडमिक सर्कल्स में इंटेंस डिबेट शुरू कर दी। अगर एक मशीन क्रिएटिव काम कर सकती है तो इंसानी ऑथरशिप की वैल्यू क्या रह जाती है? The AI authorship revelation. In April 2025, Italian magazine El Espresso uncovered that Gianwei Shun didn't exist. Colamediki admitted to using AI platforms including ChatGPT and Cloud to co-author the book, presenting it as a philosophical experiment to challenge notion of authorship and authenticity in the digital art. अप्रैल 2025 में इटली के मशहूर मैगजीन एल एक्सप्रेसो ने यह पर्दाफाश किया कि ये किताब जियानवे शुन ने लिखी ही नहीं थी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, बल्कि कोलामेडिकी ने ये बुक चैटजीपीटी की मदद से लिखी थी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फिलोसफिकल एक्सपेरिमेंट कहा और इसका मकसद था इस डिजिटल एज में ऑथरशिप और ऑथेंटिसिटी जैसे ट्रेडिशनल आइडियाज को चैलेंज करना। Style and literary analysis. Hypnocracy was crafted with chilling precision. Its plot twisting, its characters layered, its prose shockingly fluent. Many readers admitted they never suspected it wasn't human written. So how did an algorithm mimic narrative complexity so convincingly? The AI used millions of data points from classic literature to modern thrillers to replicate the structure, pacing, and emotional beats of the novel. It created metaphors, developed themes, and built suspense skills once thought uniquely human. हिप्नोक्रेसी वो किताब थी जो कि बिल्कुल ऐसे लिखी थी जैसे किसी इंसान ने लिखी हो। उसका प्लॉट ट्विस्टिंग था, अनप्रेडिक्टेबल था, कैरेक्टर्स उनके लेयर्ड थे जैसे किसी इंसान ने लिखे हो, और प्रोज उसका फ्लुएंट था। बहुत से लोगों ने यह तस्लीम किया कि उन्हें कभी शक ही नहीं हुआ कि ये किताब किसी इंसान ने नहीं लिखी। तो सवाल ये है, एक एल्गोरिथम ने इतने नैरेटिव कॉम्प्लेक्सिटी कैसे क्रिएट की? एआई ने मिलियंस ऑफ डाटा पॉइंट के एनालिसिस किया, क्लासिक लिटरेचर से लेकर मॉडर्न थ्रिलर्स तक। उसने सीखा कि एक नॉवल का स्ट्रक्चर, पेसिंग और इमोशनल बीट्स किस तरह काम करते हैं। ये एआई मेटाफर्स बनाता था, थीम्स डेवलप करता था और सस्पेंस बिल्ड करता था, वो तमाम स्किल्स जो हम कभी सिर्फ इंसानों के हुनर समझते थे। Language and linguistics. From a language perspective, this was no small feat. AI models today are trained on vast corpora, billion of words from books, conversations, articles, even poetry. They don't understand language like we do, but they can stimulate it with uncanny accuracy, syntax, style, dialogue, even tone and subtext. In Hypnocracy, the AI generated speech patterns that mimicked regional dialects and emotional undertones, raising questions about whether language can be felt or merely fabricated.
लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आज के एआई मॉडल्स बिलियन ऑफ वर्ड्स पे ट्रेन होते हैं, जिसमें कन्वर्सेशंस, बुक्स, आर्टिकल्स और हत्ता के पोइट्री भी होती है। लेकिन ये एक बात याद रखनी चाहिए, एआई लैंग्वेज को इंसानों की तरह समझता नहीं, लेकिन उसे स्टिमुलेट जरूर कर लेता है विद अनकनी एक्यूरेसी, सिंटैक्स, स्टाइल, डायलॉग, इवन टोन और सबटाइटल वो न्यूएंसेस जो कभी सिर्फ इंसानी एहसास से एसोसिएट किए जाते थे। हिप्नोक्रेसी में एआई ने ऐसे स्पीच पैटर्न्स जनरेट किए जो रीजनल डायलेक्ट्स और इमोशनल अंडरटोन्स को मिरर करते हैं। ये देखकर एक अहम सवाल उठता है, क्या लैंग्वेज महसूस की जा सकती है या बस फैब्रिकेट की जा सकती है? Psychological and ethical implications. But this controversy is more than just technological. It's psychological. As readers, we don't just consume stories, we form relationships with their authors. We search for intention, emotion, humanity. So when that thread is broken, when the author is revealed to be a machine, how does it affect our experience? Are we betrayed or simply challenged? The ethics are even murkier. Was it deception or a social experiment? Should publishers disclose AI authorship, or does a good story speak for itself? कंट्रोवर्सी टेक्नोलॉजिकल नहीं बल्कि फिलोसफिकल भी है। एज रीडर्स हम सिर्फ कहानियां कंज्यूम नहीं करते, बल्कि हम कहानी जब पढ़ रहे होते हैं हमारा ऑथर्स के साथ भी एक रिलेशनशिप बन रहा होता है, हम इमोशंस को फील कर रहे होते हैं, हम ह्यूमैनिटी को तलाश कर रहे होते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता और जो ऑथर है वो इंसान नहीं बल्कि एक मशीन निकलता है, तो हमारा एक्सपीरियंस किस तरह बदलता है? क्या हम कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है या सिर्फ ये एक चैलेंज है? क्या ये धोखा है या फिर एक सोशल एक्सपेरिमेंट था? क्या पब्लिशर्स को एआई ऑथरशिप्स डिस्क्लोज करनी चाहिए या सिर्फ कहानी की खूबसूरती ही काफी है? Impact on the future. The fallout from hypocrisy is still unfolding. Some publishing houses are reconsidering submission policies. Others are experimenting with AI as creative co-authors, and many writers now face a haunting question. Will machines become the new storytellers, or will we as humans adapt and redefine what it means to be an author? हिप्नोक्रेसी के जो इफेक्ट्स हैं वो अभी भी हम फेस कर रहे हैं, और बहुत सारे जो पब्लिशिंग हाउसेस हैं वो अपनी पॉलिसीज को रिव्यू कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एआई के साथ क्रिएटिव को ऑथर्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और बहुत सारे राइटर्स ये सवाल पूछने पर मजबूर हो गए हैं, क्या अब कहानियां सुनाने वाले सिर्फ इंसान नहीं रहेंगे? क्या हम ह्यूमन बीइंग्स नए दौर में दाखिल होकर ऑथर्स होने का मफहूम यानी डेफिनेशन ही बदल देंगे? Conclusions. So, what do you think? Would you read a novel if you knew it was written by AI? Does authorship even matter if the story moves you? Drop your thoughts in the comments below, and don't forget to like, share, and subscribe for more deep dives into the future of literature, language, and the mind. तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप कोई नॉवल सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ेंगे कि वो एआई ने लिखा है, या फिर अगर एक स्टोरी आपका दिल छू लेती है तो ऑथर का इंसान होना वाकई कोई मायने नहीं रखता? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है? मैं नेक्स्ट भी इस तरह वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। मिलते हैं कल। बाय बाय।